हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वाज नॉट वेल। नाउ आई एम फाइन। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। तो आप जैसा कि आप सबको पता ही है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। सो मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ कि आपको टीजीटी और पीजीटी के प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। और आपको उनका सिलेबस दिखा रही हूँ, आप सिलेबस देखिएगा इसको। और आपको तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे से सीक्वेंस में प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे जब भी हम सिलेबस देखकर अच्छे से तैयारी करते हैं, सिलेबस के बारे में हमें पता होता है क्या नहीं है, तो हम ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अगर हमें सब पता होगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं हम। ये है आपका टीजीटी का सिलेबस। देखिए, ये आपका टीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। इसमें देखिए ज़्यादातर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो होम साइंस का है, आहार एवं पौष्टिकता, जिसमें आहार के बारे में सब जो कि आप पहले भी होम साइंस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद गृह प्रबंधन आ रहा है, स्वास्थ्य के बारे में, बाल विकास के बारे में, और उसके अलावा आपके इसके अंदर आ जाता है वस्त्र के बारे में और आपके प्रसार शिक्षा। तो मोस्टली ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके होम साइंस का ही है। पूरा सिलेबस ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सिलेबस उठाइएगा। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको उन चीज़ों को टिक मार्क करना है, उन टॉपिक्स को टिक मार्क करना है जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ रखे हैं, जिन टॉपिक्स को आपको थोड़ा पढ़ने में कुछ, जिसके कॉन्सेप्ट जिसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर आप 1 से 2 बार भी उनको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को टिक मार्क कीजिएगा जो जो आपने पढ़ रखे हैं, जो जो आपको आते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लीजिए आपको कार्य सरलीकरण व बचत के बारे में पता है, आपने पढ़ रखा है, आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है, सो आप इस तरह से इस पर टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। उन सब आपके टॉपिक्स के जब आप टिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये टॉपिक हम कर चुके हैं पहले भी और हमें ये टॉपिक आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार साइड रख दीजिएगा, ठीक है। साइड रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो टॉपिक पिक आउट करने हैं जो जो टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़े या पढ़े हैं तो आपको याद नहीं रहते, या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो आप पहले उन टॉपिक्स को पढ़िएगा, ठीक है। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको 1 से 2 बार उन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि जो टॉपिक हमें आते हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक अगर हम बाद में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिट उठाएंगे, ठीक है। उसमें हमें जो जो टॉपिक आते हैं साइड कीजिएगा, जो नहीं आते उनको पढ़िएगा। उसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं उनको पढ़िए। देन आपके एक जो पूरा यूनिट है, एक यूनिट का जो एक पार्ट है समझ लीजिए, वो आपका एक पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको उसमें देखना है कि आपके सिलेबस में जो चीज़ दी गई है आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आप आएंगे सेकंड स्टेप पर, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको पढ़ना है, जैसे कि आपका बी में आ रहा है गृह प्रबंधन। तो गृह प्रबंधन में आप उन पॉइंट्स को टिक कर लीजिए जो आपको आते हैं टॉपिक्स, और जो नहीं आते उनसे आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट एक तरीका है स्टडी का जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपके टाइम भी जो है आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम वही के वही टॉपिक जो हमको आते हैं उन्हीं पर हम पढ़ते रहते हैं, और जो टॉपिक हमें बिल्कुल नहीं आते और सिलेबस में हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम अपना सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये सिलेबस है, मैं चाहती हूँ कि आप सिलेबस अपने हाथ से लिखिए, ताकि आप जो जो चीज़ लिखेंगे आपको याद रहेगा कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं। सो ये है आपका टीजीटी का सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके आ रहा है इसमें पीजीटी का सिलेबस, ठीक है। पीजीटी का ये है आपका पीजीटी का सिलेबस। स्टूडेंट्स, पीजीटी के सिलेबस के अंदर ज़्यादातर देखिए आपके इसके अंदर साइंस के बारे में है, आपके होम साइंस के बारे में जो है वो है, आपके गृह प्रबंधन, शिशु विकास, आहार के बारे में है, प्रसार शिक्षा के बारे में भी है। लेकिन आप ये देखिए ऊपर इसमें सारा ज़्यादातर जो है वो साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। सो ये जो आपका पीजीटी का जो सिलेबस है,
जो स्टूडेंट पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनको लगता है उनका अच्छा, जो ये कर चुके हैं टॉपिक्स, जो जिनकी साइंस अच्छी है, मेरा मतलब है कि जो साइंस अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जिनको याद रहता है, वो इसको ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, जिसको अभी सिलेबस भी अच्छे से नहीं पता या कुछ भी, तो वो स्टूडेंट टीजीटी में अपना करें, अच्छी तैयारी करें, क्योंकि वो होम साइंस पढ़ चुके हैं, सो उनका इजीली उसमें चांसेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप अच्छे से इसका भी सिलेबस पढ़िए, इसमें भी जो टॉपिक्स जिसको आते हैं उसको टिक कीजिए, जो टॉपिक नहीं आते हैं उनसे अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको सीक्वेंस में ये करवाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी करवाऊंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो बच्चे जिनके पास टाइम है, वो बच्चे खुद से अपने हाथों से अगर नोट्स बनाएंगे तो उनको ज़्यादा याद रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, NCERT की जो बुक्स हैं 6 to 10th 11th 12th की जो भी आपके बुक्स हैं आपके होम साइंस की, वो सारी आप पढ़िए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों के पास टाइम है, जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है, तो वो बच्चे खुद से अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनको ज़्यादा याद भी रहेगा, उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है उस चीज़ की जो हम अपने हाथ से लिखते हैं। ये है आपका पीजीटी का सिलेबस। सो ये आप देख लीजिएगा, जिसको लिखना है वो लिख लीजिएगा अपने हाथ से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी भी प्रिपरेशन में आपको वही सब करना है जो मैंने आपको टीजीटी का बताया था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जिनकी साइंस अच्छी है उनके लिए बेटर ऑप्शन है, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और जिनको साइंस में थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम रहता है वो टीजीटी के ही तैयारी करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अगर दोनों करते हैं तो अच्छी बात है, जो दोनों कर सकते हैं वो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके एक तरीका जो आपको स्टडी करनी है, सीक्वेंस में स्टडी करनी है, आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए, इसी तरह से आप तैयारी कीजिए, इसी तरह मैं आपको गाइड करती रहूँगी, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको टॉपिक्स करवाती रहूँगी, पढ़ते रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।